हेलो दोस्तों, जय सोमनाथ की। आज मैं आपको बताऊंगी कि विभिन्न पुष्पों तथा अन्यों से पूजा करने पर, शिवलिंग पर पूजा करने पर क्या क्या लाभ प्राप्त होता है। कौन से फूलों से या कौन से अन्न से। तो मैं वीडियो शुरू करती हूँ। ज्ञान संसार वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है। 1 लाख के जप से शरीर की शुद्धि होती है। पहले तो मैं बताऊंगी कि कितने जप से क्या लाभ होता है। 1 लाख जप से शरीर की शुद्धि होती है। दूसरे लाख जप से पूर्व जन्म की बातों का स्मरण होता है। और तीसरे लाख जप से संपूर्ण काम वस्तुएं प्राप्त हो जाती है। और 4 लाख जप होने पर भगवान शिव का दर्शन होता है। और जब 5 लाख जप पूरा होता है तब भगवान शिव जल जप का मात्र निसंदेह फल प्रदान करते हैं। किसी मंत्र का 10 लाख जप हो जाए तो संपूर्ण फल की प्राप्ति हो जाती है। जो मोक्ष की अभिलाषा रखता है वह 1 लाख दर्भों द्वारा शिव का पूजन करे। मुनि श्रेष्ठ शिव जी की पूजा में सर्वत्र लाख ही संख्या समझनी चाहिए। आयु की इच्छा रखने वाले पुरुष 1 लाख दुर्वाओं द्वारा पूजन करे, दूब द्वारा। जिसे पुत्र की अभिलाषा हो वह धतूरे के 1 लाख फूलों से पूजा करे। लाल डंठल वाला धतूरा पूजन में शुभदायक माना जाता है। अगस्त के फूलों से पूजा करने वाले पुरुष को महान यश की प्राप्ति होती है। यदि तुलसी दल से शिव जी की पूजा करें तो उपासक को भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त हो जाते हैं। लाल और सफेद मदार, अपामार्ग और कहार के फूलों का पूजा करने से प्रताप की प्राप्ति होती है। अड़हुल के फूलों से की हुई पूजा शत्रु विनाशक कही गई है। करवीर के 1 लाख फूल यदि शिव पूजन के उपयोग में लाए जाएं तो वे यहाँ रोगों का उच्चारण करने वाले होते हैं, रोग खत्म होते हैं। दोपहरिया के फूलों का पूजन करने से आभूषण की प्राप्ति होती है। चमेली से शिव जी की पूजा करने से मनुष्य वाहनों को उपलब्ध करता है, इसमें संशय नहीं है। अतसी के फूलों से महादेव जी का पूजन करने वाला पुरुष भगवान विष्णु का प्रिय हो जाता है। शमी पत्र से मोक्ष प्राप्त होता है। सेंधुआर या शेफालिका के फूलों से लोक में शिव का पूजन किया जाए तो मन निर्बल होता है। 1 लाख बिलपत्रों से पूजन करने पर मनुष्य अपनी सारी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। हरसिंगार के फूलों से पूजा करने पर सुख संपत्ति की वृद्धि होती है। जूही के फूलों से पूजा की जाए तो घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती है। कनेर के फूलों से पूजा करने पर मनुष्य को वस्त्र संपदा सब प्राप्त होता है। राई के फूल शत्रुओं के लिए अनिष्टकारी होती है, इसलिए राई का उपयोग करना चाहिए भोले बाबा पर चढ़ाने के लिए। इन फूलों को 1 लाख की संख्या में शिव के ऊपर चढ़ाया जाए तो भगवान शिव प्रचुर फल प्राप्त देते हैं। चंपा और केवड़े को छोड़कर अन्य कोई ऐसा फूल नहीं है जो भगवान शिव को प्रिय ना हो। अन्य सभी पुष्पों को समर्पित करना चाहिए। और कौन कौन से धान्यों का उपयोग करना चाहिए ये भी मैं बताती हूँ। महादेव के ऊपर परम भक्ति से अखंडित चावल चढ़ाने से मनुष्य को लक्ष्मी प्राप्ति होती है। 6.5 प्रस्थ और 2 पल भर चावल संख्या में 1 लाख हो जाते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। तो 1 लाख का जब चावल चढ़ाने पर संपूर्ण मनोकामना पूर्ण हो जाती है। रुद्र प्रदान मंत्र से पूजा करने पर भगवान शिव के ऊपर बहुत सुंदर वस्त्र चढ़ाए और उसी पर चावल रखकर समर्पित करें तो उत्तम है। लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा रखने वाले को कमल, बिल्वपत्र, शतपत्र और शंख पुष्प से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। यदि 1 लाख की संख्या में इन पुष्पों द्वारा भगवान शिव की पूजा की जाए तो सारे पापों का नाश होता है और लक्ष्मी की भी प्राप्ति हो जाती है। यदि रोगग्रस्त हो तो उसे उस संख्या के आधे अर्थात 50,000 पार्थिव लिंगों से शिव का पूजन करना ही, पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करना चाहिए 50,000। कन्या चाहने वाले मनुष्य को उसके आधे अर्थात 25,000 पार्थिव शिवलिंगों का पूजन करना चाहिए। जो मिट्टी से बनाकर पूजा करती है वो शिवलिंग।
जो विद्या प्राप्त करने की इच्छा रखता है उसे चाहिए कि वह उसके भी आधे मतलब पार्थिक लिंगों से शिव की अर्चना करे। जो वाणी का अभिलाषी हो उसे घी से शिव जी की पूजा करना चाहिए। यश प्राप्त करने के लिए उतनी ही संख्या कही गई है जो वाहन आदि की प्राप्ति के लिए 1000 पार्थिक लिंगों की पूजा करनी चाहिए। मोक्ष चाहने वाले को 5 करोड़ कमल पुष्पों से उत्तम भक्ति के साथ शिव जी की पूजा करनी चाहिए। गेहूं से भी की गई शिव पूजा प्रशस्त है। यदि 1 लाख गेहूं से शिव जी की पूजा की जाए तो उसकी संतति की अभिवृद्धि होती है। राई से की गई शिव पूजा शत्रु विनाशक कही गई है। अरहर की पत्तियों से शिव जी को सुशोभित करके उनका पूजन करना चाहिए। शिव जी की पूजा करने के पश्चात 1 गौ और 1 बैल का दान भी करना चाहिए। काली मिर्च से की गई शिव की पूजा शत्रु का नाश करने वाली होती है। अरहर की पत्तियों से रंग करके शिव जी की पूजा करनी चाहिए। यह पूजा नाना प्रकार के सुख एवं सभी अनिष्ट अपिष्ट फलों को देने वाली होती है। कोई नपुंसक को प्राप्त हो जाए। यदि कोई नपुंसकत्व स्त्री हो या पुरुष नपुंसकता को प्राप्त हो तो वह घी से शिव जी की भलीभांति पूजा करे। इसके पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराए और साथ ही उसके लिए मुनीश्वरों से प्रजापति व्रत का भी विधान है, वो व्रत करे। यदि वृद्धि जड़ हो जाए तो उस अवस्था में पूजक को केवल शर्करा मिश्रित दुग्ध की धारा शिवलिंग पर चढ़ानी चाहिए। जब शरीर में अकारण ही उच्चाटन होने लगे, मन उचट जाए, जहाँ कहीं कहीं भी प्रेम न हो, कहीं भी मन न लगे, तो दुख बहुत बढ़ जाए और अपने घर में सदा कलह होने लगे, तब पूर्वोक्त रूप से दुग्ध की धारा चढ़ाने से सारा दुख नष्ट हो जाता है। क्षत्रियों को संतप्त करने के लिए पूर्व प्रयत्न के साथ भगवान शंकर के ऊपर तेल की धारा अर्पित करनी चाहिए। सुगंधित तेल की धारा अर्पित करने पर भोगों की वृद्धि होती है। यदि मधु की धारा से शिव जी की पूजा की जाए तो राजयक्ष्मा रोग जो होता है, राजयक्ष्मा का रोग वो दूर हो जाता है। शिव जी के ऊपर ईख के रस की धारा चढ़ाई जाए तो वह भी संपूर्ण आनंद की प्राप्ति करने वाली होती है। गंगा जल की धारा तो भोग और मोक्ष दोनों फलों को देने वाली है। धन्यवाद दोस्तों।